सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के वीक 5 लेक्चर 2 में। आज हम सभी अध्याय 6 ध्यान योग या फिर कह लीजिए आत्म संयम योग के श्लोक संख्या 16 से लेकर 30 तक का गहन अध्ययन करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? आइए इस ज्ञान यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। 16वां श्लोक, जिसमें भगवान ध्यान योग के लिए उपयुक्त जो आहार विहार और जो भी नियम है उन सबको बतलाते हुए उनके फल का भी प्रतिपादन करते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योगः, यह जो योग है, न तो अति अश्नतः, न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, और न ही एकांतम अनश्नतः, और न ही बिल्कुल नहीं खाने वालों का है, और नाति स्वप्नशीलस्य, न ही बहुत ज्यादा सोने वाले के लिए है, और न ही जाग्रतः, जो हमेशा जगे रहे बिल्कुल नहीं सोए उनके लिए भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यह योग न तो बहुत ज्यादा खाने वालों के लिए है, न ही उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं खाते, और ये उनके लिए भी नहीं है जो बिल्कुल सोते रहते हैं, जब देखो वो निद्रावस्था में ही रहते हैं, और जो सदा जागते रहते हैं जिन्हें बिल्कुल नींद ही नहीं आती, उनके लिए भी यह योग नहीं है। तो आप लोग जान लें कि ध्यान योग सफल नहीं होता अगर आप बहुत अधिक खाते हैं। ध्यान योग सफल नहीं होता अगर आप बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ध्यान योग सफल नहीं होता अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं, सोते ही रहते हैं। और ध्यान योग सफल नहीं होता अगर आप सदैव जागते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोते। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के समय अत्यधिक पढ़ाई के चक्कर में नींद ही ना ले या खाना ही त्याग दे, तो क्या वह सफल होगा? नहीं। शरीर और मन दोनों की आवश्यकता है संतुलन। तो यहां उसी संतुलन की बात की गई है और अच्छे से समझते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, बहुत अधिक खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि अन्न अधिक खाने से, भूख के बिना खाने से और भूख से ज्यादा खा लेने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है, और ज्यादा अन्न खाने और ज्यादा पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी भारी भारी सा रहता है, बोझिल सा रहता है, शरीर में आलस्य छा जाता है, बार बार पेट की याद आती है, कुछ भी काम करने का साधन भजन जब तब करने में मन नहीं लगता। न तो आप आराम से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं और ना ही सुखपूर्वक लेट सकते हैं, ना ही चलने फिरने का मन होता है। साथ में अगर अपच हो जाए, अजीर्ण हो जाए, तब तो शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले व्यक्ति का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात बताई, न चैकान्तम अनश्नतः, इसी तरह से जो बिल्कुल भी ना खाए उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भोजन नहीं करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होगा, शरीर में शक्ति भी क्षीण होने लग जाएगी, मांस मज्जा सब सूख जाएंगे, शरीर आपका शिथिल पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बस ऐसा लगता है कि लेट जाएं, लेटे रहें, जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना अत्यंत कठिन मालूम होता है, चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का योग कैसे सिद्ध होगा? फिर कहा, न चाहते स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ता है, बार बार नींद सताती है। जब आप पड़े रहते हैं, कहीं लेटे हुए हैं,
तो सुख और बैठे रहने में लगता है कि कठिन काम कर रहे हैं। लेटे रहने में सुख का बोध, बैठे रहने में ही लगता है बड़ा कठिन कुछ हो रहा है। तो ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ी नींद भी नहीं आती। आपने देखा होगा कि जो हमेशा लेटा रहता है वो लेटे लेटे ये नहीं कि गाढ़ी नींद ले रहा है, वो सपने देखता है, इधर से उधर करता है, लेकिन गाढ़ी नींद नहीं आती। और जब गाढ़ी निद्रा नहीं होगी तो स्वप्न आएंगे, संकल्प विकल्प चलता है, शरीर में आलस्य भर जाता है, बैठने का मन नहीं होता, सिर्फ लेटने का मन होता है। तो भला योग का अभ्यास आप कैसे करेंगे? इसलिए जागृतो नैव चार्जुन, ये मत समझो कि केवल सोने वालों के लिए योग नहीं होता, जो हमेशा जगे रहते हैं। अधिक सोने से अगर योग की सिद्धि नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं सोने से भी योग सिद्ध नहीं होता। आवश्यक नींद तो जरूरी ही है। इसलिए नींद नहीं लेकर के आप बिल्कुल जगे हुए बैठे हैं तो नींद सताएगी, तो भला व्यक्ति योग का अभ्यास कैसे करेगा? Well, let us see the English meaning now. Meditation is not for him who eats too much, not for him who eats not at all, not for him who is overmuch addicted to sleep, not for him who is always awake. अब अगला श्लोक हम देखेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में भी भगवान ने ध्यान योग के लिए उपयोगी नियम का अन्वय रीति से वर्णन किया है। इसका अर्थ है दुःखः योगः, दुखों का नाश करने वाला योग, भवति सिद्ध होता है। किनका सिद्ध होता है? तो युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, यथा योग्य सोने और जागने वाले का। इन्हीं का योग योगो भवति दुःखः, यह योग दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आहार विहार में, कर्म में और निद्रा जागरण में संतुलन बनाए रखता है, वही योग के अभ्यास द्वारा दुखों से मुक्त हो सकता है। और विस्तार से देखें तो युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, पवित्र हो। भोजन स्वाद बुद्धि से न किया जाए बल्कि साधन बुद्धि से किया जाए। और भोजन आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्म शास्त्र की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना आप आसानी से पचा सको। भोजन शरीर के अनुकूल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और जरा मात्रा में कम हो। ऐसा भोजन करने वाला ही युक्ताहार करने वाला कहलाता है। युक्त मतलब यथोचित, आहार लेने वाला, आहार ग्रहण करने वाला। अब आहार के साथ विहार भी यहां लगा हुआ है, यानी वो भी उतना ही हो जितना जरूरी है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं। स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी है उतना अवश्य करें। व्यायाम, आसन, योग इत्यादि भी न तो बहुत ज्यादा मात्रा में किए जाएं और न ही पूरी तरह से उनका अभाव ही हो जाए। तो ये सभी संतुलन में हो, यथा योग्य हो, यथोचित हो। उसी को यहां कहा गया युक्ताहार विहार। अब कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी अपने अपने वर्ण, अपने आश्रम, देश, काल, परिस्थिति के अनुकूल शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार जो पारिवारिक जन है, समाज है, उनकी हित बुद्धि से सेवा की जाए। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म अगर सामने आ जाए परिस्थिति के अनुसार तो बहुत ही प्रसन्नता से, खुशी से उसे भी पूरा किया जाए। तो इस तरह से जिसकी कर्मों में यथोचित यानी संतुलित चेष्टा है, उसी का नाम यहाँ युक्त चेष्ट है। आगे बताया युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय में निद्रा और आलस्य न रहे। दिन में जागे, रात्रि में आरंभ में सो जाए और रात के अंतिम भाग में, रात की जो बीच की मध्य भाग है उसमें सोए, रात के प्रारंभ में और अंतिम भाग में जगे।
ज्यादा देर अगर रात में जगेंगे तो सुबह नींद नहीं खुलेगी, इसलिए जल्दी सोए जल्दी जागे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तात्पर्य यह है कि सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में किसी तरह का विघ्न न आए। इसी को कहते हैं यथोचित शयन यथोचित जागरण, युक्त स्वप्नावबोधस्य। अब यहां ये कहते हैं कि योगो भवति दुःखः। इस तरह से यथोचित आहार और यथोचित विहार करने वाले जो ध्यान योगी हैं, उनके दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। और ये अभाव करता कौन है? तो योग करता है। दुख यानी दुख का जो नाश कर दे, ऐसा योग। तो ऐसे लोगों का जो योग है वह दुखों का नाशक होता है। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। But for him who regulates his food and recreation, who is balanced in action and in sleep and in waking, it shall dispel all unhappiness. अब अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे कि इन नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। विनियतम चित्तम, वश में किया हुआ चित्त, यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिस समय अपने ही स्वरूप में स्थित हो। और क्या है? तो सर्वकामेभ्यः, सभी पदार्थों से, निःस्पृहः, निःस्पृह हो जाता है। तदा, उस समय, उस काल में, युक्तः इत्युच्यते, वह योगी है ऐसा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब साधक अपने चित्त को आत्मा में स्थित कर लेता है और सभी सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह युक्त अर्थात सच्चा योगी कहलाता है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक वस्तुओं की इच्छा से मुक्त होकर स्वयं को भीतर देखने लगे तो कैसा अनुभव होगा? यहां समझने की बात यह है कि अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त, अर्थात संसार के चिंतन से रहित जो चित्त है, अंतःकरण है, वह अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है और जब वह निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो, प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, श्रुत अश्रुत, सभी प्रकार की भोगों से निःस्पृह हो जाता है, उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं, उस समय वह युक्त इत्युच्यते योगी, योगी कहलाता है। उस समय वह योगी है ऐसा कहलाता है। Let us see the English meaning now. When the mind completely controlled, it's centered in the self and free from all earthly desires, then is the man truly spiritual. अगला श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति है, इसी को इस श्लोक में दीपक के उदाहरण के द्वारा भगवान बताते हैं। यथा निवातस्थः दीपः, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की जो लौ होती है, नेंगते, वह जैसे वायु रहित स्थान में स्थित दीपक न इंगते, चेष्टा रहित हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। योगम युञ्जतः, सोपमा, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगिनः, जो योगी हैं, यत चित्त है, यानी जिन्होंने अपना चित्त को जीत लिया है, ऐसे लोगों को उनकी ही उपमा दी गई है। एक वाक्य में कहें तो जैसे बिना हवा की जगह में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही स्थिर चित्त वाला योगी ध्यान में स्थित होता है। अब प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपने ऐसा क्षण कभी अनुभव किया है जहां आपका चित्त बिल्कुल शांत हो संगीत सुनते समय,
प्रकृति में, या फिर प्रार्थना करते समय। यहां एक पद आया है निवातस्थः, यानी वायु से रहित जो स्थान, वहां पर। तो आपको पता है कि कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित तो हो नहीं सकते। वायु, हवा, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। कहीं पर यह वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निस्पंदन रूप से रहती है। इसलिए यहां निवातस्थः, इसका अर्थ यह हुआ कि वायु का अभाव, यह अर्थ नहीं हुआ, बल्कि स्पंदित वायु का अभाव है। स्पंदित मतलब जहां वायु अपने जोरों पर है, उसका अभाव है। Well, let us read the English meaning now. The wise man who has conquered his mind and is absorbed in the self is as a lamp which does not flicker, since it stands sheltered from every wind. अगला श्लोक। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उसी अवस्था का स्पष्ट वर्णन इस श्लोक में किया गया है। योग सेवया, योग का सेवन करने से, यत्र निरुद्धम चित्तम, जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, और उपरमते, चित्त उपराम हो जाता है, यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्, और जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ, आत्मनि एव तुष्यति, अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब चित्त या हमारा अंतःकरण योग की अभ्यास से शांत हो जाता है और साधक अपनी ही आत्मा में आत्मा को देख लेता है, तब उसे परम संतोष की प्राप्ति होती है। यहां अपने आप में अपने आप को देखना, इसका तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, अपितु स्व संवेद्य है, स्वयं के द्वारा देखे जाने योग्य है। Well, let us know the English meaning now. There, where the whole nature is seen in the light of the self, where the man abides within itself and is satisfied there, its functions restrained by its union with the divine, the mind finds rest. अब हमने देखा कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण क्या है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यत् सुखम, जो सुख, आत्यंतिकम, आत्यंतिक हो, यानी अनंत हो, और अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय हो, साथ में बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि से ग्राह्य हो, तत्, उस सुख का, यत्र वेत्ति, जिस अवस्था में अनुभव करता है। कौन करता है? साधक। च स्थितः, और जिस सुख में स्थित होकर यह जो ध्यान योगी है वह तत्वतः एव, तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तत्वतः न चलत, यानी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि जो ध्यान योगी है वह अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है वह सुख संसार की सभी सुखों से विलक्षण प्रकृति का है। इस सुख को यहाँ आत्यंतिक कहने का मतलब यह है कि यह सांसारिक सुख से विलक्षण सुख है, क्योंकि बाकी सुख तो उत्पन्न होते हैं, वह बुद्धि की प्रसन्नता से, मन की प्रसन्नता से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। लेकिन यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह स्वतः सिद्ध है, अनुत्पन्न सुख है। तो तीनों गुणों से अतीत है, स्वतः सिद्ध है और संपूर्ण सुखों की आखिरी सीमा है, साकाष्ठा। यानी यह सुख ऐसा वैसा सुख नहीं है, परम सुख है, पराकाष्ठा का सुख है, इसलिए इसके लिए आत्यंतिक सुख ऐसा कहा गया है। अब इस सुख को अतीन्द्रियम भी कहा। अतीन्द्रियम मतलब इंद्रियों से अतीत है। यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तुओं से, पदार्थ से, परिस्थिति से और इनके संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। लेकिन राजस सुख में वहां क्या है?
पराधीनता है। राजस सुख में पराधीनता है, आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है, क्योंकि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, यह आत्म तत्व की बात है, इसलिए इसे अतीन्द्रिय कहा। फिर कह रहे हैं बुद्धिग्राह्यम, यह सुख बुद्धिग्राह्य है, यानी तामस सुख से भी विलक्षण सुख है। तामस सुख कैसा है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सोए रहने से, गाढ़ी निद्रा में जाने से मिलता है तामस सुख, लेकिन उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी आप देखिए आनंद आता है या नहीं, आप पड़े रहिए, बड़ा आनंद आता है, वाह क्या बात है, कहीं भी आप लुढ़क जाइए आनंद तो आता ही है। लेकिन उसमें क्या है कि बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती, विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है। लेकिन इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती, विवेक शक्ति बनी रहती है, और इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। तो एक वाक्य में यहाँ सुख को आत्यंतिक कहा, अतीन्द्रिय कहा और बुद्धिग्राह्य कहा। और क्यों कहा? क्योंकि इसका मतलब यह है कि यह सुख जो है सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण है, अलग प्रकार का है, गुणातीत है और स्वरूपभूत है। और उसके बाद कहा वेत्ति यत्र न चैवायं सतः चलति तत्वतः, अपने द्वारा ही, अपने आप ही इस सुख का अनुभव व्यक्ति करता है, और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता। इस सुख की अखंडता, निरंतरता स्वतः बनी रहती है। जब कोई कलाकार अपनी कला में लीन हो जाता है तो वह उस समय सारे संसार को भूल जाता है, और यही है असली ध्यान की स्थिति। Let us see the meaning in English. When he enjoys the bliss which passes sense and which only the pure intellect can grasp, when he comes to rest within his own highest self, never again will he stray from reality. अगला श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ध्यान योगी तत्व से विचलित क्यों नहीं होता, इसी का कारण इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं। यम लाभम लब्ध्वा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर, ततः अधिकम, उससे अधिक, अपरम, कोई दूसरा, लाभ न मन्यते, मानने में नहीं आता, और यस्मिन् स्थितः, जिसमें स्थित होने पर, गुरुना दुखी नापि न विचाल्यते, बड़े से बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। इसे अच्छे से समझिए, मनुष्य को जो सुख प्राप्त है तो उससे वह अधिक सुख चाहता है, और अधिक सुख चाहने के लिए वह विचलित होगा। जैसे मान लीजिए आपको 1 घंटे का 100 रुपए मिलता है, और अगर उतने ही समय में 1 घंटे में ही दूसरी जगह आपको 100 की जगह 1000 रुपए मिलने लगे, तो 100 रुपए की स्थिति से आप विचलित होंगे और 1000 रुपए वाली स्थिति में जाएंगे, उस जगह चले जाएंगे जहां आपको 1 घंटे का 1000 रुपए दिया जाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख मान लीजिए किसी को मिलता है, लेकिन इसको मिलने पर भी जब विषय जन्य सुख मिलने लगे उसको, तो वो ज्यादा सुख मिलेगा, तो मनुष्य तामस सुख को छोड़ करके राजस सुख की ओर यानी विषय जन्य सुख की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे ही जब वह विषय जन्य सुख से और ऊपर उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित होता है। पर जब वह आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लेता है तब वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है, दूसरा कोई लाभ नहीं है। आत्यंतिक सुख में सुख की पराकाष्ठा है, सुख की सीमा है वह। और ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित भला कैसे हो सकता है। इसलिए कहा कि इससे बड़ा लाभ है नहीं, मान नहीं सकते। और दूसरी चीज, यस्मिन् स्थितो न दुखी न गुरुणापि विचाल्यते, विचलित होने की दूसरी वजह है कि लाभ तो अधिक है पर साथ में दुख बहुत हो, तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो सकता है। जैसे 1000 रुपए मिलते हो पर साथ में वहां प्राण का संकट हो, रिस्क हो,
तो मनुष्य 1 घंटे के लिए 1000 रुपए लेने वहां क्यों जाएगा? वह वहां से विचलित होगा, क्योंकि वहां रिस्क है, दुख है। तो वैसे ही मनुष्य जिस स्थिति में हो, वहां अगर कोई बहुत भयंकर आफत आ जाए तो वह वहां उस स्थान को, परिस्थिति को छोड़ देता है, विचलित हो जाता है। लेकिन यहाँ आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर भगवान कह रहे हैं कि योगी बड़े से बड़े दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। जैसे किसी वजह से मान लीजिए किसी शरीर को फांसी दे दिया जाए या शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, 2 पहाड़ों के बीच में शरीर को दबा के पीस दिया जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उधेड़ दी जाए। मैं ऐसी कल्पना करवा रही हूं, आपको लग रहा होगा, लेकिन बस करिए कल्पना। उबलते हुए तेल में मानो शरीर को डाल दिया जाए। इस तरह के महान भयंकर दुख अगर एक साथ भी चले आए ना, तो भी जिसने आत्यंतिक सुख का अनुभव कर लिया वह व्यक्ति विचलित नहीं होता। और वह योगी विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में है, यानी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में है। जबकि आत्यंतिक सुख, स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है, शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह स्वयं को सुखी दुखी मानने लगता है और उससे प्रभावित भी होता है। लेकिन जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपनी स्वरूप का, सुख का जो अनुभव है उसे प्राप्त करता है, उसी में स्थित होता है, तो फिर ये प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच नहीं सकते, उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो शरीर में कितनी भी आफत आ जाए, वह योगी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। Let us read the English meaning now. Finding that he will realize that there is no possession so precious, and when once established here, no calamity can disturb him. तो जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं होती, और जिस सुख में स्थित होने पर बड़े से बड़े दुख भी विचलित नहीं करते, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अगले श्लोक में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। यहां तत्परता पूर्वक ध्यान योग के अनुष्ठान का कथन कर रहे हैं श्री भगवान। क्या कहते हैं, आइए देखें। दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। तम योग संगितम, उसी को योग नाम से जानना चाहिए, विद्यात जानना चाहिए। सह योग, वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है वो अनिर्वर्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः, न उगताए हुए चित्त से, धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्तव्य है। निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा भी नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। और यह दुख संयोग योग नहीं है। तो फिर योग क्या है? दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। योग संगीतम जो पद यहां दिया गया है, इसका मतलब है कि भगवान कह रहे हैं कि दुख के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। यहां योग की परिभाषा है। यह दुख का जो संयोग है उसका वियोग हो जाए, वही योग है। क्या बात है। दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था समत्वम योग उच्यते, यानी समता को योग कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं साध्य रूप समत्व का वर्णन है, और वहां समत्वम योग उच्यते में साधन रूप समत्व का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समत्व ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि योग की बात यहां चल रही है, तो महर्षि पतंजलि एक हुए हैं, उन्होंने योग दर्शन पातंजल योग सूत्र की रचना की है, और वहां बताया कि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। तो उन्होंने बताया कि चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।
लेकिन यहां भगवान ने यह कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, यानी दृष्टा की स्वरूप में स्थिति ही योग है। और फिर श्लोक में बता रहे हैं, स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों की संयोग का ही अभाव है। ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधक को बिना उकताए हुए चित्त से अनिर्विण्ण चेतसा, यानी धैर्य और उत्साह पूर्वक निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा मतलब उकताए बिना। कई बार देखिए क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में उकता जाते हैं। कब उकताते हैं? तो समय बहुत लग जाए। आप जैसे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, समय बहुत लग गया, काफी मेहनत कर लिया आपने, पुरुषार्थ किया, मुखर्जी नगर जैसी जगह रहने गए, इंदिरा विहार घूमे, पूरी दिल्ली में न जाने कितनी बार आपने पंचवर्षीय योजना बना ली, इतने सालों से तैयारी करते रहे और सिद्धि नहीं हुई। तो इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह से व्यक्ति का चित्त उकता जाता है, मन उकता जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो साधक के साथ क्या है कि चाहे जितने भी वर्ष लग जाएं, कितने जन्म लग जाएं, कितने भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, पर साधक सोचता है कि मुझे उस तत्व को प्राप्त करना ही है। यह जो साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक यह विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वो तो निरर्थक चले गए, उससे लाभ नहीं हुआ, और न जाने कितनी बार मैंने कितने कष्ट भोगे, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर सिर्फ पाप ही नष्ट हुए और परमात्मा तो नहीं मिले। तो अब यदि इस जन्म का सारा समय, हमारी सारी आयु, पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बड़ी बात है। यह सोच करके निश्चित रूप से योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये नहीं कि अब तक कुछ मिला नहीं, जो मिला है उसी में पॉजिटिव। ओके, तो लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। दिस इनर severance from the affliction of misery is spirituality. It should be practiced with determination and with a heart which refuses to be depressed. अगला श्लोक, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इस श्लोक में भगवान ने अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि बतलाई है। निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण यहीं से प्रारंभ होता है। तो संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाले, सर्वान कामान, सभी कामनाओं का, अशेषतः त्यक्त्वा, सर्वथा त्याग करके, मनसा एव, मन से ही, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को, समन्ततः विनियम्य, सभी ओर से हटाकर। इतना ही इसका अर्थ है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि योगी को सभी इच्छाओं का त्याग करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन से नियंत्रित करके और मन को हर ओर से संयमित करना चाहिए। अब यहां जो बात बताई गई है कि इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का सर्वथा त्याग करना है, वो कामनाएं कैसी है? तो संकल्प प्रभवान कामान, तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली हैं ये कामनाएं। संकल्प क्या है? तो देखिए, सांसारिक व्यक्ति है, वस्तु है, देश है, घटना, परिस्थिति, काल, पदार्थ, इन सब को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणा होती है, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरण में प्रियता आ जाए, सुंदरता का बोध होने लग जाए, आवश्यकता मालूम होने लगे, वही स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरण में ये व्यक्ति खराब है, यह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे विपरीत भाव आने लगे, वह स्फुरण भी संकल्प बन जाता है। तो संकल्प से ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की कामना उत्पन्न होती है। इसलिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें, यह बात भगवान ने बताई। स्फुरणा और संकल्प को और अच्छे से समझें। पहले स्फुरण होता है, फिर संकल्प होता है। स्फुरण में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वही संकल्प बन जाता है जो बंधन कारक होता है, और संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। तो यह जो स्फुरण है वह दर्पण यानी मिरर की, कांच की तरह, मिरर की तरह है।
जहां चित्र पकड़ा नहीं जाता, लेकिन संकल्प कैमरे की कांच की तरह है जहां चित्र पकड़ा जाता है। तो साधक को यहां यही सावधानी रखनी है कि यह स्फुरण तो रहे, लेकिन यह स्फुरण संकल्प ना बन जाए। Let us read the English meaning now. Renouncing every desire which imagination can conceive, controlling the senses at every point by the power of mind. अगला श्लोक। शनैः शनैः रूपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थ देखते हैं। धृति गृहीतया बुद्ध्या, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, शनैः शनैः धीरे धीरे, उपरमेत उपराम हो जाए, और मनः आत्मसंस्थं कृत्वा, मन को अर्थात बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से लगाकर, न किंचिदपि चिंतयेत्, कुछ भी चिंतन ना करे। तो तात्पर्य यह है कि क्रम से अभ्यास करता हुआ, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, दृढ़ता से अपने मन को परमात्मा में स्थित कर लेना चाहिए, और फिर इसके सिवा, परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी बात का चिंतन नहीं करना चाहिए। उपरमेत इसका अर्थ है उपरति को प्राप्त हो। देखिए, ध्यान योग के दो प्रकार हैं। एक तो है मन को एकाग्र करना, दूसरा है विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद करने से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितने पाप पुण्य हो रहे हैं, पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए, आपको मैं उदाहरण देती हूं कि आप ध्यान में बैठे हो और कोई पुरानी घटना आपको याद आने लगे, तो वह घटना पहले हुई थी, अभी तो वह घटना है नहीं, पर मानव जबरदस्ती उस घटना को याद करता है और फिर घबराता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उस समय अनेक तरह तरह की पुरानी बातों की याद आती है। पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए ही दरअसल वे प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझता नहीं, और जब वो प्रकट होते हैं तो पुरानी बातों को वो सत्ता देने लगता है और मजबूत बना देता है। इसलिए चाहिए कि उपरति, उनकी उपेक्षा की जाए, उनको ना अच्छा समझे ना बुरा समझे। वो जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही वो नष्ट भी हो जाएंगे। हमारा संबंध तो परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सभी जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति हर समय है। यही मानकर चुप बैठ जाए, अपनी तरफ से कुछ चिंतन ना करें। अपने आप अगर चिंतन हो जाए तो उससे फिर संबंध ना जोड़े, फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगे, चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगे और परमात्मा का ध्यान स्वतः होने लगेगा। तो यही बात है कि शनैः शनैः, धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से अपने मन को आत्मा में लगाएं और किसी अन्य बात का चिंतन ना करें। अब देखिए, यहां जो शनैः शनैः जो बात आई है, वो शनैः शनैः आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में धीरे धीरे करने की कला है, क्या वो लुप्त हो रही है? क्या लगता है आपको? Let us see the English meaning now. Little by little, by the help of his reason, controlled by fortitude, let him attain peace, and fixing his mind on the self, let him not think of any other thing. अगला श्लोक। अब इसमें हम ये देखेंगे कि मन को परमात्मा में लगाएं, पर जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको क्या करना चाहिए।
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह जो मन है यह अस्थिर है, अस्थिरम, और कैसा है? चंचलम, चंचल है। और यतो यतो निश्चरति, जहां जहां जिन जिन विषयों में निश्चरति विचरण करता है, ततः ततः वहां वहां से, नियम्य हटा करके, एतद आत्मन्येव वशम नयेत, इसको भली भांति परमात्मा में ही लगाएं। तो यहाँ परमात्मा में मन लगाने की वृत्ति को बतलाया जा रहा है। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, क्योंकि मन चंचल है, इसलिए इसे अस्थिर भी कहा गया है। तो यह मन कहाँ विचरण करता है? तो सांसारिक भोगों में, पदार्थों में, उन्हीं का चिंतन करता है, उन्हीं में विचरता भी है, चंचल है। तो यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है, न ही संसार को छोड़ता है। इसलिए साधक को क्या चाहिए कि यह मन जहां जहां जाता है, जिस जिस वजह से जाता है, जैसे जैसे जाता है, जब जब जाता है, उसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे से, तब तब हटा हटा करके परमात्मा में लगा देना चाहिए। और इस अस्थिर चंचल मन का नियमन करने में सावधानी बरतें, किसी तरह की ढिलाई ना करें। तो भाव यह है कि जहां जहां मन जाए वहां वहां परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी अगर याद आए तो सोचिए गंगा जी के रूप में परमात्मा है। कोई गाय याद आ रही है तो गाय रूप में परमात्मा को देखें। तो इस तरह से मन को परमात्मा में लगाएं। होता क्या है कि साधक जब परमात्मा में मन को लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें बहुत याद आती हैं। आप ध्यान में बैठ के देख लीजिए, आपको दुनिया भर की बातें याद आएंगी, सारी घटनाएं याद आने लगेंगी, पूरा पास्ट एकदम सामने दिखेगा। आप घबरा जाएंगे कि अरे मैं तो संसार का जब काम करता हूं तब तो ये चीजें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता। लेकिन जब परमात्मा में मन लगाने के लिए मैं सोच रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, तो मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। पर यह सोच समझकर साधक को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया। तो अब संसार के चिंतन से जो उस समय आ रहा है वो भीतर से कूड़ा कचरा जो आपके अंदर था निकल रहा है, आपके भीतर से वो सफाई हो रही है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्यों को छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकालने का मौका मिलता है और वे सब बाहर निकलने लगते हैं, इसी रूप में निकलते हैं। तो मन जहां जहां भटकता है वहीं से उसे फिर आत्मा की तरफ वापस ले आना चाहिए। जैसे कोई पालतू कुत्ता है और वो बार बार भाग रहा है, तो मालिक प्यार से उसे पुचकार के फिर से बुलाता है। वैसे ही इस मन को, चंचल मन को बार बार बुलाना है और उसे आत्मा की ओर लगाना है। Let us read the English meaning now. When the volatile and wavering mind would wander, let him restrain it and bring it again to its allegiance to the self. अगला श्लोक। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। यहाँ पर ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, इस बात को भगवान बता रहे हैं। अर्थ है अकल्मषम, जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। और प्रशांत मनसम, जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। ऐसे एनम ब्रह्मभूतम, इस ब्रह्म रूप बने हुए योगिनम, योगी को ही यानी निश्चित रूप से उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जब योगी का मन शांत हो जाता है तब वह परम सुख का अनुभव करता है। उसका रजोगुण शांत हो जाता है और वह ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है।
प्रशांत मनसम, यहाँ प्रशांत कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत नहीं होता, सर्वथा शांत नहीं होता। पर जब ध्यान योगी मन से भी उपरति अर्थात वैराग्य को प्राप्त कर लेता, यानी मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष नहीं होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। अब है अकल्मषम, इसका मतलब जिसकी सभी वृत्तियां नष्ट हो गई हों। तमोगुण है, तमोगुण की जो अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये सारी की सारी वृत्तियां जब नष्ट हो जाएं तो वही अकल्मष है। और शांत रजसम मतलब जिसका रजोगुण और रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, लोभ करना, अशांति, स्पृहा, नए नए कर्मों में लगना, ये सारी वृत्तियां जब शांत हो गई हो तो वही योगी शांत रजस कहलाता है। तो ऐसा जो भी योगी है स निश्चयेन योक्तव्यः, उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। सुखम उपैति, इसका मतलब क्या है कि जो योगी सबसे उपरत हो गया है उसे उत्तम सुख की खोज नहीं करनी है। वह सुख की प्राप्ति के लिए कोई उद्योग उसे नहीं करना है, बल्कि वह उत्तम सुख उसे स्वतः ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। Well, the English meaning now. Supreme bliss is the Lord of the sage, whose mind attains peace, whose passions subside, who is without sin and who becomes one with the Absolute. अब अगला श्लोक भी यही बात बतला रहा है कि ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। एवं इस तरह से आत्मानम अपने आप को सदा युंजन सदा परमात्मा में लगाता हुआ, विगत कल्मषः योगी यानी पाप रहित योगी, सुखी न सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंतम सुखम अत्यंत सुख का अश्नुते अनुभव कर लेता है। इसका मतलब है कि पाप रहित योगी और इस तरह निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ वह योगी सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करता है। Let us see the English meaning now. Thus, free from sin, abiding always in the eternal, the saint enjoys without effort the bliss which flows from realization of the infinite. देखिए 18वें से 23वें श्लोक तक जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है, जो स्वरूप का ध्यान करते हैं, ऐसे सांख्य योगी के अनुभव का वर्णन अब अगले श्लोक में कर रहे हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयोक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः, हर जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, सर्वत्र सभी में समदर्शना यानी समभाव से देखने वाला, समदर्शी जो है, और योग युक्त आत्मा ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी। आत्मानम अपने स्वरूप को, सर्वभूतस्थम सभी भूतों में सभी प्राणियों में स्थित, ईक्षते देखता है, और सर्वभूतानि सभी प्राणियों को आत्मनि अपने स्वरूप में देखता है। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति को भगवान बतला रहे हैं। सच्चा योगी सांख्य योगी सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। यही है समदर्शिता। Let us see the English meaning now. He who experiences the unity of life sees his own self in all beings and all beings in his own self and looks on everything with an impartial eye.
अगले श्लोक में भक्ति योगी का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि भक्ति योगी का अनुभव कैसा होता है। पहले सांख्य योगी का अनुभव, अब भक्ति योगी का अनुभव। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यहां सर्वत्र भगवत दर्शन का फल बतला रहे हैं श्री भगवान। यह सर्वत्र माम पश्यति, जो भक्त सभी में मुझे देखता है, और मयि सर्वम पश्यति, और मुझ में सबको देखता है। तस्य अहम, उसके लिए मैं, न प्रणश्यामि, अदृश्य नहीं होता। सह में न प्रणश्यति, और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जो मुझे अर्थात श्री कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सर्वत्र मुझे ही देखता है, मैं भी उसके लिए अदृश्य नहीं होता और न ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, क्या है इसका मतलब कि भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहां छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। और फिर वही भगवान ने कहा, सचमेन प्रणश्यति, वह भक्त भी भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को हर जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं मैं उसी प्रकार से उनको आश्रय देता हूं। तो तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं और भगवान के साथ उनकी आत्मीयता हो जाती है, एकता हो जाती है। इसलिए भगवान अपने स्वरूप में उन भक्तों को भी सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। इंग्लिश मीनिंग नाउ। He who sees me in everything and everything in me, him shall I never forsake, nor shall he lose me. तो आइए अब हम देखें इस व्याख्यान में हमने क्या क्या जाना। हम एकाग्रता कैसे विकसित करें, मन की चंचलता से कैसे निपटें, ध्यान का परम फल क्या है। अब आपसे कुछ प्रश्न। आप ध्यान के लिए क्या दिनचर्या अपना सकते हैं? क्या आप शनैः शनैः धीरे धीरे की शक्ति पर भरोसा करते हैं? और आज आपने नया क्या सीखा? तो आज इस व्याख्यान में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले व्याख्यान में पुनः, जहां अध्याय 6 के श्लोक 31 से 47 श्लोकों तक का गहन अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण योग की सिद्धि एवं पूर्णता के लक्षण को बतलाते हैं। तब तक आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहें, भगवत गीता का चिंतन मनन करते रहें। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।